तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस भाई, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे फिल्म को लेके एक से बढ़कर एक अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई शाहिद कपूर की ये मूवी अब पहले आ रही है, यानी कि आनी थी 14 फरवरी 2025 को, लेकिन अब आ रही है ठीक 16 दिन पहले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी 2025 को। और ज़्यादा वक्त अब इस मूवी को बचा नहीं है। अगर मैं इस नवंबर की भी बात करूं तो सिर्फ 2 महीने इस मूवी को शेष बचे हैं आने में। अब यहाँ पे इसका टीज़र कब आएगा, इसका ट्रेलर कब आएगा और इस मूवी के जो एसेट्स हैं वो कब आएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो जितनी भी यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं कि देखो भाई, यहाँ पे ना शाहिद कपूर की मूवी जब से प्रीपोन हुई है, यानी कि 31 जनवरी को हुई है, जब से इस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। भाई सिर्फ 14 दिन ही तो पीछे गई है, बातें देखो होना शुरू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब साफ है कि मूवी का बहुत ही तगड़ा हाइप होने वाला है। और जिस तरीके से ये मूवी होने वाली है, शाहिद कपूर का किस तरीके से सनकी वाला लुक होने वाला है भाई, यहाँ पे एक अनबिलीवेबल कंटेंट सामने आएगा। तो भाई क्या ही यहाँ पे क्रेज होगा पब्लिक का, वो तो भाई यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर दम बहुत है। जिस तरीके से इसके वीडियोस वायरल हुए थे ना, उससे ये साफ पता लगता है कि ये मूवी बहुत ऊपर जाने वाली है। और देखो यहाँ पे हमने कबीर सिंह को भी ना हल्के में लिया था, बहुत लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन कबीर सिंह को देखने के बाद में बहुत से लोगों ने एक बार नहीं, इस 3-4 बार उस मूवी को देखा। वो क्यों देखा? शाहिद कपूर के काम को। शाहिद कपूर ने किस लेवल का काम किया था ना भाई, वो देखने में बनता था। और शाहिद कपूर ने पूरा जोर लगा दिया था उस लेवल की एक्टिंग में। और शाहिद कपूर जब भी इस तरीके के काम में आए हैं, आप उड़ता पंजाब देख लो, आप आर राजकुमार देख लो, और आप देख लो कबीर सिंह, भाई साहब फाड़ू काम करते हैं। और इसमें तो पुलिस ऑफिसर बन के आ रहे हैं, यानी कि फुल ताकत रहेगी, सनकीपन भी रहेगा और पूरी ताकत भी रहेगी। तो भाई क्या ही यहाँ पे होने वाला है। और देखो मूवी को लेके यहाँ पे विद्या बालन ने अपनी एक खुशी जाहिर की है। अब क्या कहा है, जैसे ही यहाँ पे सिद्धार्थ रॉय कपूर, यानी कि जो विद्या बालन के हस्बैंड है, वो और जी, इन्होंने इंस्टाग्राम पे इस मूवी के बारे में बताया कि भाई मूवी अब 31 जनवरी को आ रही है। तो यहाँ पे विद्या बालन ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उस खुशी को जाहिर किया। अब देखो भाई, सिद्धार्थ रॉय कपूर की वाइफ है विद्या बालन, और उन्होंने कहा कि अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है देवा मूवी का, यानी कि मैं देवा को सिनेमा हॉल के पर्दे पे देखना चाहती हूं और मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूं। अब देखो यहाँ पे शाहिद कपूर के साथ में विद्या बालन ऑलरेडी किस्मत कनेक्शन में काम कर चुकी हैं। और यहाँ पे जिस लेवल से विद्या बालन बोल रही हैं, तो भाई विद्या बालन भी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनको पता है कि मूवी किस लेवल की है। हालांकि मूवी के बारे में वो अच्छे तरीके से जानती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फैंस को बता रही हैं कि मूवी के अंदर दम बहुत है और आप लोग हो जाओ तैयार। और इसकी रिलीज डेट हमने कर दी है 31 जनवरी। और इस मूवी का टीजर देखो दिसंबर में 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई पुष्पा के साथ में इस मूवी का टीजर आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं आता है तो मे बी दिसंबर के मिड में या फिर इसका ट्रेलर ही आप लोगों को ही देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही कंटेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इसका दिखाएंगे, या तो वो टीजर समझ लीजिए या फिर आप इसका ट्रेलर समझ लीजिए, जैसा कि मेरे पास अपडेट आ रही है। अब देखो मैं तो चाहता हूं कि इसका सिर्फ एक ही कंटेंट आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही, ज्यादा ना आए, क्योंकि जितना कम यहाँ पे एसेट्स बाहर आएंगे मूवी के लिए क्रेज उतना ही रहेगा। और यहाँ पे टीजर हो या ट्रेलर हो, मेकर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कहानी पब्लिक को समझ में नहीं आए। जिस तरीके से पुष्पा की जो स्टोरी है भाई साहब समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका जो ट्रेलर है वो काफ़ी फाड़ू है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई शाहिद कपूर इस मूवी से पूरे तरीके से कमबैक करें और ये मूवी आराम से भाई साहब 500 करोड़ का, मैं कहता हूं कि कम से कम 500 करोड़ तो इस मूवी का एक तरीके से है, इतना इसके अंदर दम के ये 500 करोड़ आराम से कर सके। क्योंकि शाहिद कपूर को एक अच्छी और एक बड़ी मूवी चाहिए, तो उस हिसाब से एक्शन लेवल पे,
एक्टिंग लेवल पे और फिर यहाँ पे जो कॉप्स का जो एक दमदार रूप शाहिद कपूर लेके आने वाले हैं, उससे यहाँ पे मजा आएगा देखने में। और शाहिद कपूर देखो ये काम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने वीडियो तो वायरल देखे हैं ना, वो तो भाई वो जो डॉन मूवी का जो गाना है अमिताभ बच्चन वाली कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, वो जो भाई सीन है होने वाला है ना, मैं यहाँ पे दोस्तों 100% श्योर हूँ कि ये सीन फाड़ने वाला है भाई साहब थिएटर में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीन हो सकता है कि शाहिद कपूर की एंट्री सीन हो इस मूवी के अंदर, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो जो सीन है देखो बहुत ही दमदार सीन होने वाला है वो, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो एंट्री सीन हो कुछ इसी, अगर वो ना हो तो कुछ इसी तरीके का कोई एक फाड़ू हो जो भाई यहाँ पे एंट्री हो शाहिद कपूर की, और भाई साहब मैं कहता हूँ कि सीटियां बज जाएं। क्योंकि शाहिद कपूर को बहुत वक्त हो चुका है एक बड़ी मूवी दिए हुए, बड़ी मतलब 500-600 करोड़ का मैं एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कह रहा हूँ। बाकी तो देखो कबीर सिंह बहुत बेहतरीन काम किया, तो उसके बाद में तेरी बातों में ऐसा उलझा जी आई। बाकी देखो शाहिद कपूर YRF के ऑफिस में भी गए हैं, फिर सिद्धार्थ रॉय कपूर के ऑफिस गए थे, वो इसी मूवी का डिस्कस चल रहा था। और मैडोक वालों ने उनको जो बुलाया था वो इसीलिए बुलाया था दिनेश विजन साहब ने कि वो इस मूवी के बारे में भी डिस्कस कर सके। भाई क्या हम अपनी मूवी छावा को अगर 14 पे ले आए तो आप क्या अपनी मूवी को पहले ला सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके की बातें हुई। फिर यहाँ पे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 के बारे में भी बातें हुई, फिर कॉकटेल 2 के भी बारे में यहाँ पे बातें हुई। तो मे भी चांसेस है कि दिवाली नहीं, दिसंबर के मंथ में इनकी विशाल भारद्वाज वाली जो मूवी है वो शूटिंग ये लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि पिंक विला ने अपडेट दी थी। तो मे भी चांसेस है कि दिसंबर में उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब उसकी शूटिंग खत्म होगी यानी कि 2025 के मिड तक, अप्रैल मई जून तक, तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि या तो फिर मैडोक अपनी दोनों में से कोई एक मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करेगा। अब वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 भी हो सकती है, वरना कॉकटेल 2 की तो अपडेट यहाँ पे आ ही रही है। देखो भाई यहाँ पे शाहिद कपूर के बाद बड़ी बड़ी फिल्में मिल चुकी हैं, शाहिद कपूर के बाद आ चुकी है, फिर एक छत्रपति शिवाजी भी है जिसको अमित रॉय लिख रहे हैं। अब मे भी चांसेस है कि हो सकता है कि 2025 के एंड तक उस मूवी की शूटिंग को यहाँ पे एक स्टार्टअप मिले, वो फ्लोर पे जाए। तो ये काफी देखना दिलचस्प होगा और मजा बहुत ज्यादा यहाँ पे आने वाला है। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि आपकी क्या यहाँ पे राय है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।